गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहानियां मशहूर थीं कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक रात वहां भयानक कत्लेआम हुआ और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त अजय, नील और रुचि इस हवेली के रहस्य को जानने की ठानते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक रोमांचक चुनौती थी। दोस्तों ने तय किया कि वे रात में हवेली जाएंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। रात का समय, चांद आधा छिपा हुआ था और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। तीनों ने टॉर्च और कैमरे के साथ जंगल का रास्ता पकड़ा। चारों ओर झींगुरों की आवाजें और सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की सरसराहट थी। जैसे ही हवेली करीब आने लगी, एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और जंग लगी हुई लोहे की घड़ी खौफनाक आवाज करती थी। अंदर घुसते ही तीनों को दीवारों पर खून के धब्बे और छत से लटकती मकड़ियों की जालियां दिखी। हर कोने में अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। जैसे ही तीनों ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अजय ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही जोर से बंद हो गया। उन्होंने इसे इत्तेफाक समझा और आगे बढ़े। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। रुचि को अचानक लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी नील ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने वो सुना? तीनों ने ध्यान लगाया। दूर से किसी के हंसने की धीमी आवाज आ रही थी। यह हंसी किसी बच्चे की तरह थी, लेकिन उसमें एक भयानक ठंडापन था। वे एक कमरे में पहुंचे जहां हर तरफ धूल जमी हुई थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक फटी पुरानी डायरी पड़ी थी। अजय ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में किसी लड़की की कहानी थी जिसे हवेली में बंद कर दिया गया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे बचाओ, वह आ रहा है। डायरी पढ़ते ही कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और तेज हवा के साथ कांच का एक टुकड़ा रुचि की ओर उछल कर आया। वह बाल बाल बची। तीनों अब डरने लगे थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि रहस्य का पता लगाए बिना नहीं लौटेंगे। जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए, उनकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई हिली। परछाई किसी आदमी की थी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह अजीब तरीके से दीवारों के साथ साथ चल रही थी। नील ने हिम्मत करके परछाई का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, परछाई गायब हो गई। अचानक दीवार पर खून से एक शब्द लिखा हुआ उभर आया, भागो। वे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पर जैसे जैसे वे दरवाजे के पास पहुंचते, दरवाजा और दूर खिसकता जाता। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी जोर से चीखने की। नील ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक खौफनाक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसकी आंखें खून से लाल और मुंह से दांत बाहर निकले हुए थे। उसने अपनी उंगली से उन्हें इशारा किया और कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आत्मा के अचानक गायब होते ही हवेली में जोर का भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। दीवारें हिलने लगीं और छत के पत्थर गिरने लगे। तीनों ने किसी तरह दौड़कर दरवाजे की ओर छलांग लगाई। जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि हवेली अचानक शांत हो गई थी, पर उनकी आंखों में अब भी डर का साया था। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब थी। उसकी जगह एक पुरानी खाली जमीन थी। जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ अंधेरा और भयानक चीखें सुनाई दी। उस रात के बाद तीनों ने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। लेकिन लोग कहते हैं कि काली हवेली अब भी भटकती आत्माओं से भरी है और हर साल कोई न कोई उस रहस्य का शिकार बन जाता है।